प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। चौथी वाणी में यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जिस समय यीशु मसीह ने क्रूस पर से परमेश्वर पिता को इस तरह से पुकारा, उस समय तीसरे पहर के लगभग सारे देश में अंधेरा छा गया। तब क्रूस के पास खड़ी ठट्टा करने वालों की भीड़ के मन में डर और भय छा गया था। सब चुपचाप खड़े थे। उस शांत और भय के माहौल में यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये यीशु मसीह के सबसे पीड़ादायक शब्द थे, क्योंकि इससे ठीक पहले ही यीशु ने अपनी मां मरियम की जिम्मेदारी यूहन्ना को सौंपकर मरियम को अपने पास से दूर कर दिया था, और अब वो अपने परमेश्वर पिता को भी खुद से दूर महसूस कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को छोड़ा नहीं था। बस परमेश्वर पिता की उपस्थिति यीशु मसीह से दूर हो गई थी, क्योंकि उस क्रूस पर यीशु को एक अपराधी की तरह चढ़ाया हुआ था। उस पर हमारे अपराधों का भार था, वो हमारे लिए शापित बना था। और वचन हमें बताता है कि पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। यशायाह 59 के दूसरे वचन में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। इसी तरह से उस क्रूस पर यीशु मसीह के ऊपर सारे जगत के पाप थे। उस समय यीशु मसीह के पास से परमेश्वर पिता भी अलग हो गए थे। ऐसा हम अपने जीवन में भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पापों में फंसकर धीरे धीरे अपने परमेश्वर पिता से दूर होने लगते हैं, तब एक समय हमारे जीवन में ऐसा आता है जब हमें परमेश्वर की उपस्थिति भी अपने जीवन में महसूस होना बंद हो जाती है और परमेश्वर पिता हमसे अलग हो जाते हैं। मगर हम बगैर इस बात पर ध्यान दिए अपने जीवन और अपने पापों में ही फंसे रह जाते हैं और हमेशा के लिए परमेश्वर पिता से दूर हो जाते हैं। मगर यीशु मसीह ने जैसे ही परमेश्वर पिता को खुद से दूर या अलग महसूस किया, वैसे ही उसने परमेश्वर पिता को पुकार कर उसकी महिमा करी, क्योंकि इन शब्दों के द्वारा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, यीशु मसीह हमारा ध्यान दाऊद द्वारा लिखी गई भजन संहिता 22 की ओर दिलाना चाहते थे, जिसके शुरू के वचन कुछ इस तरह से हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। मेरा उद्धार कहाँ है। आगे के वचनों में वहाँ लिखा है, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होठ बिचकाते और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं कि अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। आगे हम देखेंगे 17 और 19वें वचन में लिखा है भजन संहिता 22 में, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वो मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू दूर ना रहे। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। तो इस तरह से यीशु मसीह भजन संहिता 22 के पहले वचन को बोलकर हमारा ध्यान इस भजन पर दिलाते हैं, जिसमें वो अपने जन्म से लेकर पूरे जीवन की सारी बातें और क्रूस पर अपने हाल को परमेश्वर पिता से बयां करते हैं और अपने लिए परमेश्वर पिता से सहायता भी मांगते हैं। इस भजन संहिता की शुरुआत भले ही बहुत कष्टदायक वचन से हुई हो, मगर इसका अंत परमेश्वर की महिमा करते हुए बहुत ही खूबसूरत ढंग से हुआ है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि क्रूस पर से यीशु मसीह की चौथी वाणी को समझने के लिए आप एक बार ये खूबसूरत भजन संहिता 22 जरूर पढ़ें, जिसे यीशु मसीह ने क्रूस पर दोहराया था। अक्सर संडे स्कूल में भी बच्चों को कुछ भजन संहिता या फिर बाइबल के वचन याद कराए जाते हैं, ताकि जब कभी उन्हें डर लगे या वो किसी मुसीबत में हो तो वो उस भजन को या उस वचन को दोहरा सकें, जिसमें अक्सर हम भजन संहिता 23 यानी कि यहोवा मेरा चरवाहा है सबको ही याद होती है। तो इस तरह से यीशु मसीह भी जब क्रूस पर थे और खुद को परमेश्वर पिता से दूर महसूस कर रहे थे, और उस वक्त उनके पास बाइबल भी नहीं थी, और तब वो इतनी बुरी हालत में थे कि वो पूरी भजन संहिता भी नहीं बोल सकते थे,
तब वो भजन संहिता 22 का पहला वचन बोलकर उस भजन को दोहराकर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। तो यीशु मसीह द्वारा ये बोलना कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि वो परमेश्वर पिता की अनुपस्थिति थी, या यीशु मसीह से परमेश्वर पिता की दूरी को बताता है, जो कि हमारे पापों के कारण परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के बीच में हो गई थी। तो यीशु मसीह द्वारा बोली गई चौथी वाणी से हम सीख सकते हैं कि परेशानी और मुसीबतों में पड़े हुए भी हमें हमेशा परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने गुनाहों की वजह से परमेश्वर से दूर हो गए तो परमेश्वर का वचन हमें फिर से परमेश्वर के करीब ला सकता है। साथ ही साथ ये वाणी हमें ये भी याद दिलाती है कि यीशु मसीह हमें बचाने के लिए कहाँ तक जाने को तैयार थे। वो स्वर्ग की महिमा को छोड़कर एक मनुष्य और सेवक के रूप में इस धरती पर आ गए। उन्होंने अपमान सह लिया, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, परंतु सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। हमें बचाने के लिए वो परमेश्वर के पास से दूर होकर त्यागे जाने की जगह पर जाने को भी तैयार थे। मैं ये कभी नहीं समझ पाती कि यीशु हमारे लिए ये सब कैसे कर सके, वो मुझसे और आपसे इतना प्रेम कैसे कर पाए। मैं तो बस पौलुस के वचन जो कि 2 कुरिन्थियों 9:15 के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। आज के इस वचन से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की।